नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज ऐतिहासिक रूप से एक बेहद ख़ास तारीख है। आज तारीख है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल 1891 के दिन, आज ही के दिन बाबा साहेब का जन्म हुआ। और ये दिन अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि आज उनकी विचारधारा, चाहे किसी भी विचारधारा के लोग हो, लेकिन उन्हें माने बिना, उनकी बात किए बिना किसी का गुजारा नहीं है। आज राजनीति में भी तमाम पार्टियां मजबूर है कि उन्हें बाबा साहेब की जयंती, चाहे वो माने या ना माने, पर उन्हें बाबा साहेब की जयंती मनानी होती है, उन्हें याद करना होता है। क्योंकि आज पूरा समाज ये बात समझ चुका है कि वो किसी एक तबके के नेता नहीं थे, वो पूरे समाज के, पूरे देश के नेता थे और उन्होंने सबके लिए काम किया। और आज कहीं ना कहीं ये तमाम लोग ये बात समझ पा रहे हैं, महिलाएं भी इस बात को समझती हैं। और आज यहाँ पे मुस्लिम संगठन के कुछ लोग हैं, वो आए हुए हैं और वो, उनका बैनर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है हम तब भी बाबा साहेब के साथ थे और आज भी हैं। 1946 में बॉम्बे से हार बाबा साहेब के संविधान सभा में पहुँचने की राह में बाधा बनी, लेकिन हमने बंगाल से उन्हें चुनकर संविधान सभा में भेजा क्योंकि समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लिए किया गया बाबा साहेब का संघर्ष एक प्रेरणा है। मुस्लिम समाज उनके संघर्ष और सपनों को सलाम करता है और उन्हें सच्चा सम्मान देता है। आपका संगठन का नाम क्या है, कहाँ से आए आप? जी, हम मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज ही संगठन का नाम है। अच्छा। और दिल्ली से ही है, पुरानी दिल्ली से हैं। अच्छा। कुछ इधर साथी हैं। हाँ। ये जो लिखा हुआ है कि बाबा साहेब को चुनकर आप लोगों ने भेजा, इसके लिए हमेशा एहसानमंद रहे बाबा साहेब आपके। असल में एहसानमंद क्या, एहसानमंद तो पूरा समाज होता है। क्योंकि अभी पहले भी एक मीडिया वाले ने सवाल किया था कि बाबा साहब तो बुद्धिस्ट हैं, फिर मुस्लिम के साथ कैसे। असल में जो ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, वो पूरे विश्व की धरोहर होता है, ना कि सिर्फ देश की। तो बाबा साहब तो पूरे विश्व की धरोहर हैं, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्योंकि बाबा साहब की जो सोच है वो असल में वो सोच है जो एक सही इंसान की सोच होती है। तो उनका दूसरा प्रश्न ये था कि हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये बुद्धिस्ट हैं और मुसलमान हैं, तो दो धर्मों का जो डिफरेंस पड़ता है, ये असल में एक अलगाव का मुख्य कारण है। कैसे हम एक हो सकते हैं, तो असल में हमें समझना होगा धर्म है क्या। वो अलग बात है कि बाबा साहेब ने भले 21 वर्षों तक सभी धर्मों का अध्ययन किया, अंत में उन्होंने बुद्ध धर्म को चुना, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहेब का संविधान ही सभी को अपने धर्म मानने की आज़ादी देता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। जी, बिल्कुल सही बात। असल में धर्म है क्या? धर्म, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा अद्दीन वन नसीहा, यानी धर्म नाम है जन कल्याण, परोपकार, भलाई और मानवता का। यानी खैर ख्वाही की भावना जिसके अंदर होगी वही सही मायने में धार्मिक है। वरना लोगों के अंदर फूट डालना या लोगों को शूद्र समझना, ये धार्मिक प्रक्रिया नहीं है। ये आज जो भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी मानसिकता की हो, किसी भी विचारधारा की हो, लेकिन बाबा साहेब की बात जरूर करती है। सुबह से लाइनें लगी हैं, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, बाबा साहेब को जयंती पर उन्हें नम्र याद किया, बड़े बड़े राजनेताओं ने लाइन लगी है, सबकी फोटोज आ गई सामने, कोई नहीं छूट रहा है। असल में जो संघर्ष करता है तो उसके सपनों को जो लोग होते हैं सलाम करते ही हैं। तो बाबा साहब के असल में ऐसा नहीं, कुछ लोग जो विरोधी भी हैं वो लोग भी मजबूर हैं करने के लिए, पीठ पीछे कुछ भी बोले या कुछ भी बयानबाजी करें, लेकिन सामने जब कोई जयंती आती है, विचार जो बाबा साहेब के हैं, जो उनका संविधान है, उनका असली विचार, जो संविधान सबको बराबरी का, सबको आज़ादी का हक देता है, वो क्या इस देश में सही मायनों में है? असल में मैं अगर अपनी बात करूं तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और संविधान का जो सम्मान है, खुसूसन मैंने एक इल्ज़ाम लगाया जाता है मुसलमानों पे कि मुसलमान जो है संविधान की को सम्मान नहीं देता, इज्जत नहीं देता। तो बाबरी का जो फैसला आया था, जो चीफ जस्टिस ने किया था, हालांकि वो संविधान के दायरे में नहीं था, बाबरी का फैसला संविधान के दायरे में नहीं था, आस्था के आधार पर किया गया था, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज ने उसका सम्मान किया। इससे बड़ा संविधान का सम्मान और क्या हो सकता है? आज कहीं ना कहीं बाबा साहेब हर तबके के लिए अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। बिल्कुल, अगर प्रतीक नहीं होते तो हम क्यों आते? सबसे बड़ी बात है हमारा बैनर चीज का मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि पूरा मुस्लिम समाज उनके संघर्ष को सलाम करता है और सच्चा सम्मान देता है। जिसको आपका नाम सर? मेरा नाम परवेज अख्तर है। एक आदमी जो आज से 134 साल पहले जिसका जन्म हुआ और आज भी वो आपको अपनी तस्वीरों के, अपने विचारों के माध्यम से इतनी ताकत दे रहा है, कैसे याद कर रहे हो? देखिए, देश इस टाइम 135वीं वर्षगांठ मना रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बहुत बड़ा मेला आप देख रहे हैं। यहाँ पर
उसके त्यौहार के तौर पे मनाया जा रहा है। लेकिन हमें थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना चाहिए। हम सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत आज़ादी है, आज का दिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, ऐसा सेंसिटिव एरिया पार्लियामेंट स्ट्रीट, यहाँ पर ढोल नगाड़े हैं और यहाँ पर इतनी तादाद में लोग हैं, ये हम वर्तमान देख रहे हैं। इसके पीछे इतिहास नहीं देख रहे हैं। बाबा साहब भीमराव और अम्बेडकर इस्लाम से बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, इस्लाम का बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने अध्ययन किया था। और ये जो संविधान भी उनको अपने में लगा रहे, बात पूरी करने दिए, ये जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि संविधान में जो है ना समानता का वो है, और ये सब चीज़ हम जो देख रहे हैं ना, आज हम देख रहे हैं कि इसका सब सलाम कर रहे हैं और मान रहे हैं, ये उन्हीं शिक्षाओं पर आधारित है। कुरान में एक बात कही गई है, उसका बहुत गहराई से बाबा साहब ने वो किया था, और ये इतिहास में दर्ज है, उनकी किताबों में भी दर्ज है, कोई मैं अलग से बात नहीं कह रहा हूँ। कुरान में एक है जिसका अर्थ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ए लोगों, हमने तुम्हें एक माँ बाप से, एक माता और एक पिता से, एक पुरुष और एक महिला से पैदा किया, तमाम इंसानों को, और तुम्हें जातियों में समूह में इसलिए बांट दिया कि तुम एक दूसरे की पहचान बनो, ना कि भेदभाव के लिए। तो इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत ये है कि जन्म जन्मांतर कोई भेदभाव नहीं है, कर्म के आधार पर लोगों का अपना ऊपर और नीचे वो होता है, मान सम्मान होता है। तो इसी शिक्षा के आधार पर ये संविधान लिखा गया। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है बाबा साहब, मोहम्मद साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं कि इस्लाम और बाबा साहब अलग अलग हैं या मोहम्मद साहब और बाबा साहब अलग अलग हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से प्रभावित होकर ही भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को ये स्वरूप दिया। और आपको शायद इतिहास में अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा का चुनाव बाबा साहब हार गए थे, और संविधान सभा में जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मौलाना हसरत मोहानी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और मुस्लिम लीग के नेता भी थे और बहुत बड़े एक शायर भी थे, तो उन्होंने और मुस्लिम लीग ने मिलकर जो है ना, एक खुलना एक जगह है जो आप बांग्लादेश में चली गई है, वहाँ से एक सीट का, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, जुगाड़ किया, व्यवस्था की गई, और वो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था, वहाँ से मुस्लिमों ने उनको जिताकर संविधान सभा में भेजा। तो मैं कहता हूँ कि बहुसंख्यकों को मैं कोई एहसान प्रकट नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैं उस टाइम तो था भी नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन एहसान मानना चाहिए कि अगर बाबा साहब उस समय संविधान सभा में न जाते तो ये संविधान इस स्वरूप में शायद ना होता, और आज हम सब यहाँ पर इस तरह से इकट्ठे ना होते। तो ये हमारा बहुत गहरा संबंध है इस्लाम का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। चलिए, तो मुस्लिम समाज भी आज बाबा साहेब को उसी तरह याद करता है जैसे दलित समाज याद करता है? बिल्कुल, जो भी सही बात करेगा, सच बात करेगा, हक बात करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ है, क्योंकि इस्लाम का स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई बात तुम्हारे बाप के खिलाफ भी जाती है ना, तो गवाही दो उसकी, बोलो उसको, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब की तस्वीरें और बड़े बड़े मूर्तियां लगाकर आज उन्हें नमन कर रही हैं, उनकी विचारधारा को याद कर रही हैं। असल मायनों में राजनीति में बाबा साहेब की विचारधारा को कितना सम्मान मिल रहा है? ये जो कर रहे हैं ना, ये उनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी जिसको कहते हैं। दिल से कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है, लोग अपने आप समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। हर कोई जो है आज कर रहा है, सलाम कर रहा है बाबा साहब को, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बहुसंख्यक इस देश में 80-85% है, लेकिन ये लोग अपने आप को पहचान नहीं रहे। हमें और इनको, हम भी बहुसंख्यक में आते हैं, इनको पहचानना चाहिए, अपने आप को भी, अपनी ताकत को भी पहचानना चाहिए और संगठित होना चाहिए, भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। जब हम अपनी महत्व को पहचानेंगे तो ये लोग हमें सलाम करेंगे, जैसे आज भीमराव अम्बेडकर साहब को सलाम करें, हमें भी सलाम करेंगे। केवल राजनीति के लिए हमें कुछ टाइम पे हिंदू बना दिया, वोट ले लिया, उसके बाद फिर भूल गए, फिर घोड़ी चढ़ने से मना कर दिया, फिर अंडे फेंक रहे हैं, फिर मटके से पानी पीने में। एक स्कूल के बच्चे को देखो आप, बाबा साहब की एक सबसे बड़ी सीख जो हमेशा याद की जाती है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपको लगता है कि सबको एक बार फिर से संगठित होने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहेंगे कि ये बार बार कुरान पर और इस्लाम पर ले जाते हैं। इस्लाम का जो सबसे पहला, जो कुरान की जो सबसे पहली वो लाइन जो अवतरित हुई थी मोहम्मद साहब के ऊपर, वो यही थी कि पढ़ो, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो यही इसी मूल मंत्र को बाबा साहब ने उठाया था, और ये मूल मंत्र हमेशा काम आता रहेगा। अगर अपने आप को ऊपर लाना है, संगठित होना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और शिक्षा में आगे आना पड़ेगा। चाहे ये लोग शिक्षा को कितना भी बेच दें, व्यवसायीकरण कर दें, शिक्षा में आगे आना पड़ेगा, तभी हमारा उत्थान होगा। बाबा साहेब से ज़्यादा धर्मों का ज्ञान किसी को नहीं था। उन्होंने तमाम धर्मों को पढ़ा, 9 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, 32 डिग्रियों में हासिल की थी उन्होंने। उसके बाद भी उन्होंने किसी और के धर्म में कोई हस्तक्षेप, उन्हें आज़ादी दी कि आप अपने धर्म का पालन करें। और आज जब तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास अपनी वैचारिक एक विचारधारा है, सब सोच समझ सकते हैं, तब धर्मों पे इतना विवाद क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना, ये तो राजनीतिक मजबूरी है लोगों की। जब लोगों को ये शॉर्टकट नज़र आने लगा, और आप अपने निजी जीवन में भी देखें, कोई भी इंसान जो है अगर कामयाब होने के लिए उसको कोई शॉर्टकट नज़र आ रहा है तो वो उस शॉर्टकट को अपनाता है।
बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब फॉलो करते हैं पूरे प्रक्रिया को और वो चाहते हैं कि मैं कठिन परिश्रम करके जो ना एक मकाम हासिल करूं। अक्सर लोग शॉर्टकट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ के राजनीतिक पार्टियों ने ये देख लिया कि मुस्लिम को प्रताड़ित करने से उनको वोट मिलता है, मुस्लिम को बदनाम करने से उसको वोट मिलता है और मुस्लिमों पे कोई एक्शन लेने से, बुलडोजर चलाने से उनको वोट मिलता है, तो उन्होंने उस प्रक्रिया को अपना लिया। इसमें जितनी सरकार दोषी है, जितने इस तरह के गलत नेता लोग दोषी हैं, उतने ही जो है आवाम भी दोषी है जो खामोश बैठी है कि आज उनका नंबर है, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो अच्छे लोग हैं इनकी खामोशी भी ये लोगों के ऊपर कहर बन के टूट रही है। ये लोग भी उतने ही दोषी हैं जितने सरकार दोषी हैं। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे अच्छे लोगों को, अच्छे नागरिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हक़ के लिए हमेशा खड़े हो, चाहे वो ज़्यादती किसी के साथ भी हो रही है, जुल्म किसी के साथ भी हो रहा है। और आपके माध्यम से मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक आवाज़ जाए, किसी भी दलित के ऊपर, किसी भी भाई के ऊपर, किसी भी समाज का हो, वो किसी भी धर्म का हो, सिर्फ दलित की बात नहीं है, अगर ज़्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो। ये ना देखो मेरा क्या होगा या मैं क्यों खामखा अपना नुकसान करूं, ये ना देखो। ये इस्लाम का संदेश है, ये कुरान का भी संदेश है और ये मानवता का भी संदेश है कि जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है, उसके साथ खड़े हो और जहाँ कहीं भी हक़ को दबाया जा रहा है तो हक़ के लिए खड़े हो। ये इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। अच्छा, आपसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। युवा कैसे याद करते हैं बाबा साहेब को आज के दिन? जी बहुत सही, अच्छे से याद करते हैं और उन्होंने ही बताया गया है, मतलब भाईचारे के बारे में बताया गया है और बहुत सी चीज़ों के बारे में, मतलब कि शिक्षा हासिल करने के बारे में और सबको समान शिक्षा पे सारा जोर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।